अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास दो लोकप्रिय ऑप्शंस हैं, एक म्यूचुअल फंड और दूसरा गोल्ड ETF। लेकिन सवाल यह है कि बाजार की वोलेटिलिटी, बाजार की अस्थिरता में आखिर किस पर भरोसा करें? सोना छा गया या म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ा? सितंबर 2025 के एम्फी के ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं? कौन जीता है निवेशकों का दिल? आपको ये सब कुछ बताएंगे और ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। तो सितंबर के ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं कि निवेशक अस्थिर बाजार में आखिर किस पर भरोसा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड का हाल देखेंगे तो सितंबर 2025 में म्यूचुअल फंड में कुल 43,146 करोड़ रुपए की निकासी यानी आउटफ्लो हुआ, जो अगस्त के 52,443 करोड़ रुपए के निवेश के मुकाबले 182% कम है। यानी इस वित्तीय वर्ष में पहली बार कुल निवेश नेगेटिव रहा है। लेकिन अच्छी खबर भी सुनिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 30,422 करोड़ रुपए का निवेश अट्रैक्ट किया है, जो अगस्त के 33,430 करोड़ रुपए से सिर्फ 9% कम है। पिछले 6 महीनों में हर महीने इक्विटी फंड में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ, जो निवेशकों का लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा दिखा रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड में 7,029 करोड़ रुपए, मिड कैप फंड में 5,085 करोड़ रुपए और स्मॉल कैप फंड में 4,363 करोड़ रुपए का निवेश आया। लार्ज कैप फंड्स में 2,319 करोड़ रुपए आए, जो बाजार की वोलेटिलिटी में सुरक्षित ऑप्शन की तलाश को दिखा रहे हैं। वहीं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में निवेश घटकर 1,221 करोड़ रुपए रहा, जबकि अगस्त में ये 3,893 करोड़ रुपए था। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट और डेट फंड्स का भी हाल जानिए। म्यूचुअल फंड की कुल संपत्ति यानी AUM सितंबर में 75,61,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अगस्त के 75,20,000 करोड़ रुपए से 0.53% ज्यादा है। इक्विटी AUM 33.7 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी 1.81% की बढ़त। दूसरी तरफ डेट फंड्स में भारी निकासी देखी गई, 1.02 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए गए, जो अप्रैल 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। लिक्विड फंड से 66,042 करोड़ रुपए और मनी मार्केट फंड से 17,900 करोड़ रुपए निकाले गए। हाइब्रिड फंड में 9,397 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अगस्त के 15,293 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन 6 महीने से लगातार पॉजिटिव जरूर बना हुआ है। गोल्ड ETF का शानदार प्रदर्शन भी देख लीजिए। गोल्ड ETF ने सितंबर में दमदार प्रदर्शन किया है। मार्च और अप्रैल 2025 में मामूली निकासी के बाद सितंबर में 8,363 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अगस्त के 2,190 करोड़ रुपए से 282% ज्यादा है। गोल्ड ETF की कुल AUM अब 90,000 करोड़ रुपए के पार हो चुकी है। ये निवेशकों के सोने में बढ़ते भरोसे को दिखा रहा है, खासकर जब बाजार अस्थिर है यानी बाजार वॉलेटाइल है। अब अगर एक कंपैरिजन करें तो म्यूचुअल फंड में निवेश की डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और पैसिव फंड शामिल हैं। लगातार इक्विटी निवेश ये दिखा रहा है कि निवेशक जोखिम लेने को तैयार हैं, खास तौर पर फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड में। वहीं गोल्ड ETF का जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि निवेशक एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। डेट फंड्स में भारी निकासी ये साफ दिखा रही है कि ब्याज दर और लिक्विडिटी के असर से ये सेक्शन काफी प्रभावित हो रहा है, जबकि गोल्ड ETF ऐसे समय में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सही है जो डाइवर्सिफिकेशन और लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ चाहते हैं, जबकि गोल्ड ETF एक सुरक्षित निवेश और स्टेबिलिटी देगा। सितंबर 2025 के आंकड़े दिखा रहे हैं कि इक्विटी फंड में निवेश का भरोसा बना हुआ है और गोल्ड ETF ने भी निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। निवेशकों को अपने लक्ष्य यानी अपने टारगेट्स और जोखिम यानी रिस्क क्षमता के हिसाब से दोनों में संतुलन बनाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की तो यही राय है। वैसे आपकी क्या राय है? ये आंकड़े देख करके आपको क्या लग रहा है? अब आप कहाँ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते ये भी सुनते जाइए कि ये पूरे आंकड़े हमने आपके सामने एम्फी की रिपोर्ट के आधार पर महज जानकारी के तौर पर ही रखे हैं। अगर आपको बाजार में या किसी भी एसेट क्लास में निवेश करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। देखते रहिए बस तक।